नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको क्रोंचासन यानी सारस पोज को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, क्रोंचासन एक एडवांस पोज है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जॉइंट लचीले बनते हैं और यह अभ्यास हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह अभ्यास हमारे हैमस्ट्रिंग की मजबूती के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं। दोस्तों, इस अभ्यास के नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने से फ्लैट फीट की समस्या भी दूर होती है। आइए देखते हैं कि क्रोंचासन को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, क्रोंचासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी नाक की तरफ लाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से लगाकर ऐसे भी होल्ड करके रख सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी पैरों की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती है और यह फ्लैट फीट की समस्या को दूर करने के लिए और जिन लोगों को नॉक नी की समस्या होती है वह समस्या भी दूर होती है। और फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर आप इस अभ्यास को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद क्रोंचासना को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लगा लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। दोनों हाथों को अपने तलवों के नीचे से ऐसे लगाकर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे नीचे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। तो यह क्रोंचासन यानी सारस पोज हमारे पेट के अंगों को फैलाने और छाती की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जब आप इस अभ्यास को करते हो तो खुद ही फील करोगे कि इस अभ्यास को करते समय हमारे कंधे, हमारी बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पैरों पर, पूरे शरीर पर ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और हमारा शरीर एक्टिव बन रहा है। इस क्रोंचासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अब हम इसके थोड़ा एडवांस पोज को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं। सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से
घुटने से ऐसे मोड़कर ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने, अपने घुटने को ऐसे अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे लगाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। और फिर धीरे धीरे नीचे। फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे ही घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और आपका राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़कर ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। ऐसे स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाता है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाते हैं। ऐसे पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।